नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का पहला पाठ सूरदास जी के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, दूत मिल्यो एक भोर से आशय है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भंवरा, राधा, गोपिकाएं, उद्धव। इन चारों में से उद्धव सही है। दूसरा प्रश्न है, नागर, नवल, किशोर विशेषण किसके लिए आया है? उद्धव, गोप, कृष्ण या श्याम। तो इसमें आएगा कृष्ण। इसका तीसरा प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? इसका उत्तर है, कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? इसका उत्तर है, सारे प्रेम के बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। पांचवा प्रश्न है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? भ्रमर यानी भंवरा। इसका उत्तर है, गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले, जो श्री कृष्ण के दूत या संदेश वाहक के रूप में आए थे। छठा प्रश्न है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? इसका उत्तर है, श्याम ने गोपियों का संदेश लेकर जाने वाले पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। सातवां प्रश्न है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? इसका उत्तर है, राधा कृष्ण को पहली बार ब्रज की गली में मिली। उन्होंने पहले उससे उसका परिचय पूछा और फिर कहा, तुम्हें ब्रज की गली में कभी नहीं देखा। राधा ने अपेक्षा करते हुए उत्तर दिया कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह तो अपने द्वार यानी दरवाजे पर ही खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है नंद का पुत्र दही और माखन चुराता रहता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेंगे और उसे साथ मिलकर खेलने चलने को राजी कर लिया। इस प्रकार उन्होंने भोली राधा को बातों में उलझाकर उसको मन जीत लिया। आठवां प्रश्न है, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? इसका उत्तर है, कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से जरा सा देखकर ही गोपियों के मन को वश में कर लिया। वह उनके हृदयों में प्रेम की शक्ति के बल से बस गए। कृष्ण के द्वारा मधुर मुस्कान के साथ मनमोहिनी चितवन से देखते ही गोपियाँ उनके प्रेम के वशीभूत हो गई। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना। इसका 9वां प्रश्न है, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? इसका उत्तर है, गोपियाँ जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती थी, उसी के हाथों अपने संदेश कृष्ण के पास भेजती रहती थी। श्री कृष्ण अपनी ओर से तो कोई संदेश भेजते ही नहीं थे और गोपियों के संदेश लाने वालों को भी बहलाकर रोक लेते थे। लगता है वे गोपियों के संदेशों को उपेक्षा के साथ कुओं में फेंकवा देते थे। इससे वहाँ के कुएं संदेशों से भर गए, अथवा गोपियों ने इतने संदेश भिजवाए कि कुओं पर जल भरने वाली मथुरा की नारियाँ में उनकी ही चर्चा होने लगी। यानी मथुरा के कुएं पर पानी भरने आने वाली महिलाओं के बीच में उनकी ही चर्चा होने लगी। मथुरा की नारियाँ कुओं से रोज नया संदेश लेकर घर पहुँचने लगी। इसका 10वां प्रश्न है, तजी अंगार अगाध से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। सुहाता यानी अच्छा लगता है। चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह या तो चंद्रमा की किरणों को चुगता है या फिर अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे कोई सुगंधित और शीतल कपूर देता है तो वह उसे त्याग कर यानी छोड़कर अंगारे से ही अपनी भूख शांत करता है।
इसी प्रकार गोपियों का कहना है कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधा है, वे उन्हें त्याग कर योग को नहीं अपना सकती। कृष्ण जैसे भी है उनको वही प्रिय लगते हैं। इसका 11वां प्रश्न है, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण एक दिन सखाओं मित्रों के साथ खेलने के लिए ब्रज की गली में निकले। उन्होंने वहाँ एक अपरिचित सुंदर किशोरी को आते देखा। उनके मन में उसे परिचय करने की इच्छा जागी। उन्होंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। उनके प्रश्नों को सुनकर राधा बोली कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह अपने द्वार पर ही खेलती रहती है। उसने यह जरूर सुना है कि कोई नंद का बेटा घरों में मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। यह सुनकर कृष्ण तनिक झेप गए, किंतु मधुर स्वर में बोले, चलो ठीक है, हम चोर ही सही, परंतु तुम्हारा क्या चुरा लेंगे? आओ साथ मिलकर खेलने चलते हैं। इस प्रकार चतुर श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और साथ खेलने को राजी कर लिया। इसका 12वां प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है? विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका उत्तर है, जो किसी की कोई वस्तु चुराता है वह चोर कहलाता है। कृष्ण ने भी अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन हर लिए हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदयों में प्रेम के जोर से बंदी बना रखा था, परंतु वह सारे बंधन तोड़कर चले गए। गोपियों के मन भी अपने साथ चोरी करके ले गए। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती हैं। कृष्ण ने एक चोर जैसा ही आचरण किया। प्रेम की आड़ लेकर उन्होंने गोपियों के साथ धोखा किया है। उनका सब कुछ लूटकर वह मथुरा में जा बसे हैं। गोपियों को अपराधी होने के कारण ही उनका मथुरा से ब्रज में आने का साहस नहीं हो रहा है। अपना दूध बेचकर वह गोपियों को बहका रहे हैं। बचपन में मक्खन और दूध दही की चोरी करते थे, अब प्रेम के जाल में फंसाकर भोली गोपियों के मन की चोरी करने